हेलो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पे सुरक्षित होंगे। तो आजकल इस कोविड पैंडेमिक में एक बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, मैं ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या है ये ब्लैक फंगस? म्यूकर माइकोसिस क्या है? इसके लक्षण क्या होते हैं? इससे बचाव कैसे करते हैं? और इसका इलाज क्या है? तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जैसा कि फंगस नाम में ही मौजूद है, म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस एक फंगल डिजीज है। और यह साधारणतः कहाँ पाया जाता है? जैसे सड़ रही ऑर्गेनिक मैटर्स में, या हम क्या कह सकते हैं, मिट्टी में, या सड़ रही पत्तियों में, सड़ रहे कंपोस्ट के ढेर में। ये वातावरण में ऐसे ही नॉर्मली पाया ही जाता है। कई लोगों का ये सवाल होता है दोस्तों कि क्या ये हवा से भी फैल सकता है? तो देखिए दोस्तों, इसके छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं जो हवा में ऐसे ही रहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे नाक में तो जाता ही है, और अगर नाक में जाता है तो जो लोग ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इसको हमारे नाक के लेवल पे ही खत्म कर देती है, इससे लड़ाई करती है। हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है तो। पर अगर हमारी इम्यूनिटी खराब होती है, अगर इससे हमारे बॉडी में इससे लड़ने की क्षमता नहीं होती है, तो इसके बहुत ही भयावह सिम्टम्स हमारे बॉडी पे देखे जा सकते हैं। ये साधारणतः या तो नाक से ऊपर की तरफ जा सकता है या नाक से नीचे की तरफ जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं कि मोस्टली ये नाक के लेवल पे ही खत्म हो जाता है, नीचे नहीं जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नीचे जा नहीं सकता है, नीचे बिल्कुल जाता है। नाक की नली के द्वारा होते हुए हमारे फेफड़ों में जा सकता है, नाक की नली के द्वारा होते हुए हमारे साइनसेस में, हमारी आंखों या हमारे ब्रेन में भी ये खतरा पहुंचा सकता है। कॉमनली म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस ऐसे लोगों को होता है जो ऐसी दवाइयों का सेवन करते हैं जिनसे उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, या उन्हें कुछ ऐसी बीमारियां हों जिनसे उनके रोगों की लड़ने की क्षमता कम हो गई हो, जिस पर हम अभी चर्चा करते हैं। पहली बात तो ये दोस्तों, जिनको कोविड नहीं हुआ है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये पहली वेव में नहीं था। दूसरी वेव में, कोविड की इस दूसरी वेव में यह फंगस बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो कोविड की दूसरी वेव है, इसमें म्यूटेंट वायरस है। वो क्या करता है? म्यूटेंट वायरस जो है वो हमारे पेनक्रियाज के बीटा सेल्स की डैमेज कर देता है, डेथ कर देता है, जिसके वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई डायबिटिक पेशेंट है, प्लस उसको म्यूटेंट वायरस से इन्फेक्शन हो गया, तो वो पहले से डायबिटिक है, प्लस इसने बीटा सेल की डेथ भी कर दी, तो शुगर लेवल ऑटोमेटिक बढ़ गया। प्लस ये कोविड का जो वायरस है, इसके वजह से इम्यूनिटी भी डिक्रीज हो रही है। इम्यूनिटी कैसे डिक्रीज हो रही है? अगर हम किसी भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट का ब्लड रिपोर्ट देखें, उसमें अगर हम सीबीसी में लिम्फोसाइट काउंट्स देखें, जो उसकी CD4 और CD सेल्स अकाउंट्स देखें, वो हमें बहुत ज्यादा डिक्रीज मिलेगा। उससे क्या होता है, उससे हमारे रोगों की लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। वो जितने भी ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है ना, जैसे कि ये म्यूकर माइकोसिस हो गया या एस्परजिलोसिस हो गया, जैसे कि ब्लैक फंगस या एस्परजिलोसिस को व्हाइट फंगस भी कहते हैं, ये खतरे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये इन्फेक्शन साधारणतः स्वस्थ लोगों में नहीं पाए जाते हैं। देखा जाए तो म्यूकर माइकोसिस या ये फंगल इन्फेक्शन नए नहीं है इस देश में। ये ज्यादातर उन लोगों को होता था जिनको डायबिटीज या शुगर हो, या कुछ लोग ऐसे जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे हों, जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, या किसी की ब्रेन सर्जरी हुई हो, या किसी पेशेंट में सिस्टेमिक स्टेरॉइड का यूज किया गया हो टोल्कीजुमैब के साथ, या कोई पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन पे हो, या कोई पेशेंट सप्लीमेंटल ऑक्सीजन पर हो, और ऐसे पेशेंट 6 हफ्तों के अंदर ही अगर उसको कोविड हो गया है, तो ऐसे पेशेंट बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क पर होते हैं,
म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस डेवलप करने के लिए। क्या स्टेरॉयड के हाई डोज से म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस हो सकता है? देखा जाए तो पिछले वेव के मुकाबले इस वेव में स्टेरॉयड बहुत ही ज्यादा लोगों को दिया जा रहा है, यहाँ तक कि उनको भी दिया जा रहा है जिनको इसकी जरूरत नहीं है, जैसे कि जो बीमारी के शुरुआती दौर में है उनको भी दिया जा रहा है, जिससे म्यूकरमाइकोसिस होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि वो बीमारी के माइल्ड स्टेज पे है या शुरुआती दौर में है, तो जिनमें जरूरत नहीं है उनको नहीं देना चाहिए। अब आ जाते हैं डोजेज पे। कुछ लोग ऐसे हैं जो पेशेंट्स को बहुत ही हाई डोजेज में स्टेरॉयड दे देते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस होने का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद आता है ड्यूरेशन ऑफ स्टेरॉयड, मतलब स्टेरॉयड को हम कितने समय के लिए दें। अगर स्टेरॉइड्स को हम बहुत अधिक समय के लिए देते हैं तो म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस जैसे सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो ये 3 बातें आपको बहुत ध्यान देनी है, कम से कम इन 3 बातों पे तो आप गौर कीजिएगा ही कीजिएगा। जितने भी शुगर के मरीज हैं यानी डायबिटिक पेशेंट्स जितने भी हैं, उनको अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल्ड रखना है, मतलब कंट्रोल में रखना है। पहली चीज, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको शुगर नहीं है, डायबिटीज नहीं है, पर उसके इलाज में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो उससे समय समय पे अपनी ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए, उसे ब्लड शुगर के लेवल की जांच उसे करते रहना चाहिए। और तीसरी चीज, जब भी हम स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, बहुत सावधानी से इसका इस्तेमाल करना चाहिए कि हमें कितनी स्टेरॉयड देनी है, कितने समय के लिए देनी है, इसकी इंडिकेशंस गाइडलाइंस में बहुत अच्छे से दी गई है। देखा जाए तो म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस कई प्रकार के होते हैं, जैसे राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस। इसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन नाक से होते हुए आंखों को इन्वॉल्व करते हुए, साइनसेस को इन्वॉल्व करते हुए ब्रेन तक जा सकता है। इसमें आंख जाने का खतरा होता है, आंख की रोशनी जा सकती है। दूसरा हो गया पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस, जिसमें इन्फेक्शन नाक से होते हुए, नाक की सांस की नली से होते हुए छाती में जा सकता है। और इनके जो लक्षण होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे अगर राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस है तो इसमें सर में दर्द हो सकता है, या हमारे नाक से डिस्चार्ज हो सकता है जो कि ग्रीन कलर का हो सकता है, या भूरे या काले रंग का भी हो सकता है, या चेहरा एक तरफ से सुन्न पड़ सकता है, या सूजन आ सकती है चेहरे में, या नाक से खून आ सकता है। वहीं अगर पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस हो तो हमें बुखार आ सकता है, छाती में दर्द हो सकता है, या खांसी में खून भी आ सकता है। तो अगर हमें ऐसे लक्षण दिखते हैं जिसमें एक तरफ चेहरा सुन्न पड़ गया हो, या एक तरफ चेहरे में दर्द हो रहा हो, या नाक से कुछ ऐसा डिस्चार्ज हो रहा हो भूरे या काले रंग का, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने नजदीकी अस्पताल में तुरंत संपर्क करना चाहिए। हाँ, हमारा सजेशन यही है कि आंख के सिम्टम, आंख का इन्वॉल्वमेंट होने से पहले आप अस्पताल में दिखा ले, ताकि आपका इलाज शुरुआती स्टेज में ही हो जाए, क्योंकि अगर एक बार आंख इन्वॉल्व हो गई तो आंख को नहीं बचा सकते। म्यूकरमाइकोसिस बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन है, जिसका इलाज प्रिस्क्राइब्ड एंटी फंगल ड्रग से किया जाना चाहिए, जैसे एम्फोटेरिसिन बी, पोसाकोनाजोल या इसाबुकोनाजोल। जैसा कि म्यूकरमाइकोसिस के ये स्पोर्स हवा में भी मौजूद हो सकते हैं, तो मास्क लगाना, मास्क पहनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अधिकतर जब आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह जा रहे हैं तो, क्योंकि वहां पर इन स्पोर्स की होने की संभावना ज्यादा है। मास्क पहनना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और आपके जो भी विचार हैं इस वीडियो पर आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। थैंक यू।